में थर्ड नंबर क्वेश्चन ना, ये खुद आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ भैया ये तो हल्का फुल्का क्वेश्चन, ये तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, बिकॉज जैसे पहले 2 क्वेश्चन ऐसा करवाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपसे सॉल्व होएगा होएगा होएगा। आपको सिर्फ यहाँ मिलाना है। हाँ भैया हम मिलाने आए हैं, आप फटाफट मिलाइए कैसे कैसे क्या आंसर निकला है। ओके देखो यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है उसको समझना है। पहले यहाँ बोला गया है क्या, हमको इंटीजर्स लिखना है। किसके बीच इंटीजर्स लिखना है? बिटवीन 200 एंड 500। अच्छा तो लिखते हैं। तो इंटीजर क्या मैं बोल रहा हूँ, इंटीजर्स बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन 200 एंड 500। ठीक है, आर डिविजिबल बाय 8। अच्छा यहां पर लिख दो सिंपल सा, इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाय 8 आर। वो नंबर कौन कौन सा है, उस नंबर के बारे में बात करेंगे। अब नंबर कौन कौन सा होगा? 200 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाए? पहले मन में सोचो, ठीक है। उसके बाद मैं निकालने सिखाऊंगा आखिर नंबर कैसे निकालते हैं। तो भैया 200 के बाद क्या 201 है? ना भैया ना। हम कैसे ध्यान रखेंगे कि 8 से डिवाइड होएगा ही होएगा? तो सिंपल सा 200 में आप डिवाइड करो 8 से, तो कितना होगा? तो पूरा पूरा भैया कट रहा है, हमको 200 के बाद ही लेना है, 200 नहीं लेना है। ओके 200 के बाद बोला गया, बिटवीन, इसके बीच में लेना है। अब भैया क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में ना आवत है। तो आप एक काम करोगे, आपको एक काम करना है। वो काम क्या करना है? सिंपल सा 201 202 करते करते आपको कहां तक जाना है, जो नंबर मिल जाएगा। भैया सुनिए ना, हाँ हमको पता है 208 होने वाला। अच्छा कैसे आया वो मैं बताऊंगा अभी। 208 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 8 से डिवाइड होने वाला। अच्छा ठीक है भैया, उसके बाद हम लोग सिंपल सा 8 ऐड करते चलेंगे, बिकॉज यहाँ पर 8 से डिवाइड हो रहा है। भैया ये तो हमका पता है, यहाँ 216 हो जाएगा। इस तरह करते हुए आपको जाना है 224 हो जाएगा। इस तरह हम लोग जो है नंबर्स को लिखेंगे। लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? भैया लास्ट नंबर की बात करते हैं ना, 500 से कम कौन सा नंबर होने वाला? तो 500 से कम सिंपल से हमको पता है भैया कौन सा नंबर होगा, हम भाग करके देख लेते हैं ना। जो शेषफल निकला उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना होता है ना। 500 में जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भैया 500 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को, तो मेरा हो रहा है 4 9 6। ये नंबर जो है आपका 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, हाँ जी। अब ये हम लोग का बहुत प्यारा सा एपी निकल गया है। इस एपी के लिए हम लोग ए लिखेंगे, हाँ जी। फिर हम लोग डी लिखेंगे। डी कैसे निकालेंगे? सिंपल सा 216 में 208 को घटा देंगे, तो यहाँ पर 216 माइनस 208 कितना हो गया मेरा? सिंपल सा 8 निकल गया। अच्छा भैया ये बात है, ए भी निकाल लिए, डी भी निकाल लिए, हमको नंबर ऑफ टर्म बताना है, एन का वैल्यू कितना है। सिंपल सा लास्ट टर्म कितना है? 496। अच्छा तो लास्ट टर्म मेरा 496 है, एन इक्वल टू 496 हो गया। एनी प्रॉब्लम? ना भैया, हम जानते हैं इस लास्ट टर्म को या तो आप एन बोलो, या तो एन बोलो, या तो आप लास्ट टर्म तो एल हम लोग बोलते ही बोलते हैं। एन बोलने से क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी, यहाँ देखो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना है, रखना है, रखना है, आपको भूलना जाना इसे। अगेन यहाँ देखो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू भैया जी 208 है। अगेन एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 8 है, इक्वल टू 496 है। इसको आप खुद सॉल्व करोगे। 208 को बराबर की उस तरफ लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 496 माइनस 208। अच्छा अब यहाँ से वहां जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, जो पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसको नानी की यहाँ भेज देते हैं। आप जाइए नानी की यहाँ पानी पीने, हम आपको बिठा रहे हैं। ओके ला 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 ला। उम्मीद करते हैं ये सब सॉल्व हो गया होगा, आपसे खुद से सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, इतना समस्या आपको इसमें नहीं आया होगा। अब इसको हम पहले वहां लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ फिर से लिखते हैं, एन माइनस 1 इंटू 8। इसको सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर लो ना, क्या ही समस्या है। यहाँ 6 में 8 नहीं घटेगा, 16 में 8 घटाओ, यहाँ 8 हो गया। हाँ भैया, अगेन यहाँ बचा आपका 8 जी 8 बचा। ओके यहाँ बचा 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा 2 हो जाएगा। भैया आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलते हैं, क्या कर रहे हैं? सामने पढ़ाते हिंदी वाले को, आपको पढ़ाते इंग्लिश में। अब मेरा आधा आधा हो गया सब कुछ, कभी हिंदी कभी इंग्लिश होता है, आपको मैनेज कर लेना होगा। अच्छा ठीक है भैया, वो कर लेंगे। ओके 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 ठीक है चलो यहाँ ध्यान दो। इस 8 को बराबर की उस तरफ भेज देते हैं। भैया एक बात सुनिए ना, अगर एक बात, अच्छा मैं इसके बाद आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस 8 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक,
ओके 24 4 36। ओके एन का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, -1 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ से एन का वैल्यू मेरा 37 निकल जाएगा। एक बात सुन लो, अगर सॉल्व करते समय अगर एन का वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में नहीं निकलेगा, अर्थात नेचुरल नंबर के फॉर्म में बटे के रूप में आ गया, तो समझना वो वैल्यू उसका टर्म नहीं है। अगर मान लो एन का मान निकल गया कितना 3/2 निकल गया, तो इतना समझ लेना जिस टर्म की बात की, जैसे मान लो हम लोग जो है ना an इक्वल टू लेके चले, कितना लेके चले थे 496 लेके चले थे ना, हाँ जी 496 लेके चले थे। ओके अब हम लोग उसको सॉल्व करते गए एन का मान निकल गया 3/2। अगर यहाँ पूरा का पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, आने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। an बराबर 496 है, हम लोग सॉल्व किए जा रहे हैं, n का मान मेरा जो है इंटीजर नंबर मतलब नेचुरल नंबर नहीं निकला, तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम बोल देंगे ये 496 जो है इस AP का टर्म नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो परेशान मत होना, मैं वहां बताऊंगा, वहां आपको चेक करने के लिए कहा जाएगा, बताइए इस AP का जो है 496 आपका टर्म है कि नहीं है। सिंपल सा वहां an मान के चलेंगे, अगर n का वैल्यू मेरा इंटीजर मैं बोल रहा हूँ लेकिन नेचुरल नंबर बोलना चाहिए, अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया तो अच्छी बात है, तो वो मेरा AP का टर्म होने वाला, अगर n का मान नेचुरल नंबर नहीं आया तो वो मेरा AP का टर्म नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर खुद से बनाने का प्रयास करोगे। चल नीचे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये 208 कहाँ से आया, ये 496 कहाँ से आया, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखे, ओके 3 नंबर को यहाँ से सॉल्व किए लेते हैं भैया, ठीक है सॉल्व कीजिए ना। यहाँ से लिखते हैं 4 स्मॉलेस्ट नंबर, पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है इसका, विच इज डिविजिबल बाय 8। क्या हो जाएगा, सिंपल सा हमको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है ना, 200 में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से हम लोग रिक्वायर्ड नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर हम लोग सिंपल सा 4 लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, अच्छा यहाँ से, अच्छा ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 8, तो क्या होगा 8 से हम लोग डिवाइड करने वाले 500 में। अब हम लोग करते हैं ना, यहाँ डिवाइड करो, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या निकला भैया, सुनिए ना, रिक्वायर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा जो मेरा 200 है ना, उसमें हमको जोड़ना है, क्योंकि उससे कम तो हम ले नहीं सकते। हाँ जी, उससे कम हमको लेना नहीं है, हमको जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे हम लोग, सिंपल सा इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करके जोड़ेंगे। 8 और 0 को सब्ट्रैक्ट करो, मेरा 8 ही हो गया। 200 में 8 को जोड़ेंगे तो मेरा सिंपल सा 208 हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग सीखे हुए। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम वही काम करने वाले हम लोग, जो भी रिमाइंडर निकला, सिंपल सा रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 500 से कम चाहिए तो घटाना है, घटाने में सिर्फ रिमाइंडर, जोड़ने में इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जोड़ना है। भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए हैं, ठीक है। मैं एक फिर से बोलता हूँ, अगर हम लोग को 200 से ज्यादा लेना है तो जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा ना, 8 और इसको घटा के फिर जोड़ो। अगेन यहाँ पर सिंपल सा हमको इससे कम लेना है, 500 से कम लेना है तो घटा देना, 500 से कम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक भैया जी। मतलब घटाना जरूरी ही जरूरी, चाहे यहाँ पे घटाओ या यहाँ घटाओ। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 500 है ना, 500 हमको घटाना है तब ना कम होगा। कितना घटाना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, मेरा कितना हो जाएगा 496 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 496 हो गया लार्जेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 208 हो गया। बस इस प्रकार हम इस नंबर्स को यहाँ पर लिखे हुए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे।